जिस आक्रोश का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उसी को हथियार बनाकर बीजेपी विपक्ष के ऊपर हमलावर है और 17 अप्रैल के बाद लगातार संसद के पास सड़कों पर अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ी हैं, विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रुचि, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं उनसे बात कीजिएगा कि आखिरकार वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। महिलाओं के बिल का पास ना हो रहा आरक्षण का क्या वाकई में ही अब आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए बहुत बुरा हाल करके रहेगा? रुचि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पे सन्नाटा रहता है क्योंकि सुरक्षा बहुत रहती है, लेकिन आज यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है, महिलाएं हैं और ये सब आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, मंच है महिलाओं के अधिकारों पर वार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जिम्मेदार। अब तो महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो बिल पास नहीं हुआ इससे आप लोग का क्या नुकसान होगा और विपक्ष को इससे? मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल। आप बताएंगी कि किस तरह का नुकसान इससे होगा जो नहीं पास हो पाया? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए नुकसान? मुझे समझ नहीं सुनाई नहीं पड़ा, दोबारा बताइए, दोबारा बताएं। अच्छा रुचि, एक बार आप जरा वहां पर देख ले किसी को आवाज मिल रही है नहीं मिल रही है। हम तब तक विशाल के पास चलते हैं। विशाल, अगर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये पूछेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का पास ना होना विपक्ष को लेकर जिस तरह से घेराबंदी की है, क्या आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए इस घेराबंदी से निकल पाना मुमकिन होगा? जो लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज को, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल अमित, इस समय हम जो जनाक्रोश महिला पद यात्रा है उसके मुहाने पे खड़े हुए हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। और सबसे पहले आप मंच को देखिए। महिलाओं के अधिकारों पर वार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जिम्मेदार। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार बताया है, महिलाओं के हक को उनको छीनने वाला बताया है, सीधा महिलाओं से ही बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में किस तरीके की बातें चल रही हैं, वो क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में। सीधे महिलाओं से ही बात करते हैं। जी, आप बताएंगे कि किस तरीके से आज ये यात्रा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? आप बता पाएंगे मैम, आज की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए जीना महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा को हमको सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे स्वाभिमान मान का सवाल है और अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए हम महिलाएं लड़ेंगे। क्योंकि हर जगह महिलाओं को अलग किया जाता है, काटा जाता है। महिलाएं सब घर से लेके बाहर तक जितना सबका सहयोग करती हैं, उनके स्वावलंबन को कुचला जाता है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोहरी चाल जो हो रही है महिलाओं के साथ, विपक्ष महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या रीज़न है वो हमें बताए कि क्यों हमें जो है 33% देने से मना कर रहा, क्यों उसने साइन नहीं किया है, क्यों हमारे ये इसको बिल को पास होने नहीं दिया है। 2027 और 2029 का जो चुनाव होगा, क्या उस पर परिणाम जो आएगा उस पर भी असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आज महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हुआ है उसमें महिलाओं के अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ है, वो दुर्गा का रूप, काली का रूप रख ली है। काली का रूप जो महिलाएं हैं वो इस समय घर के मौजूद हैं अमित। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी आवास है जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है, यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर विधान बिल्कुल विशाल, और पैदल मार्च यहाँ से निकलना है, खुद मुख्यमंत्री इसकी अगवानी करेंगे। रुचि का भी रुख कर लेते हैं। रुचि जी, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है इस महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद विपक्ष एक्सपोज हो चुका है कि वो महिला विरोधी है, इस पर आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं वो क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? लवी सिंह, मैं प्रदेश प्रवक्ता। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इसका क्या नुकसान होगा? ये मैसेज किया है कि विपक्ष जो है महिला विरोधी। बिल्कुल महिला विरोधी है विपक्ष, इनकी मानसिकता ही महिला विरोधी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 40 से 50 साल रहती है, राज करती है। यदि इनको बिल पास कराना होता तो जब इनके पास बहुमत था तब इन्होंने क्यों नहीं पास करा दिया? ये कहते हैं कि 2010 में हमने इनका सपोर्ट नहीं किया, बट एक्चुअली जो इनकी सहयोगी पार्टी बन के बैठी है समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन्होंने खुल के विरोध किया।
इनके हिसाब से तो यदि संसद में महिलाएं चली जाएंगी तो घर में चूल्हा चौका कौन करेगा, घर का खाना कौन बनाएगा। तो यही सामंतवादी सोच लेके ये चल रहे हैं। कहाँ से महिलाओं का बिल पास होने देंगे। जो जन आक्रोश यात्रा है इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह का गुस्सा आप लोग? देखिए, गुस्सा होना जायज है। हमारे माननीय मोदी जी ये जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो आपको पता ही होगा। और माननीय मोदी जी ने हमेशा ही महिलाओं का साथ दिया है, चाहे वो बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ तक स्टार्ट किया है। और उन्होंने शौचालय बनवाया। जब महिलाएं खेत में जाया करती थी, आए दिन अपराध होते थे, घर में धुएं से महिलाएं परेशान रहती थी, उन्होंने उज्ज्वला गैस की व्यवस्था की। घर से बेघर रहती थी, कभी कोई कहता था कि नहीं वो ससुराल कहते थे वहाँ घर लेंगे, कभी कोई हमेशा जो है घर से बाहर निकले, उनके पास अपना घर हो गया है। और हर चीज महिलाओं के नाम ही है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, या किसी भी तरीके की आयुष्मान कार्ड हो। विवाह की भी उन्होंने बताया कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया, ये जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। और ये जो आक्रोश है, आक्रोश आज उभर के आया है, क्योंकि जो 33% आरक्षण बिल पास ही होने वाला था, जी एक बार फिर से ये अड़ंगा लगा करके उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की है। इस तरह से यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनका गुस्सा है और उनका कहना है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके वो विपक्ष तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि रुचि ने हम तक ये बात पहुंचाई, किस तरह से वहां पर मौजूद जो कार्यकर्ता है इस पूरे मुद्दे को देखकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन विशाल एक बात समझाइए, क्योंकि अब देखिए चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो मुद्दा रहेगा महिला आरक्षण का बिल पास ना होना, और विपक्ष को इसके लिए जिस तरह से बीजेपी ने जिम्मेदार ठहराया है, 27 के चुनाव का क्या जमीनी असर देखने को मिल सकता है। और जो पूरा का पूरा जो खाका तैयार किया गया, जिस तरह 28 तारीख को फिर सम्मेलन भी होने जा रहा है वाराणसी में, तो क्या एक रोड मैप तैयार हो चुका है? अब गली गली गूचे गूचे ये महिला आरक्षण बिल को लेकर आवाज गूंजेगी। अमित, यही सवाल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आधी आबादी का ये सवाल है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मंच लगाया है उसमें भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। तो ऐसे में अगर आधी आबादी तक इस बात को बीजेपी पहुंचाने में सफल हो जाती है कि आपका जो हक मरा है उसके पीछे विपक्षी पार्टी जिम्मेदार है, तो निश्चित तौर पर सभी उन पार्टियों को यानी कि बीजेपी को इस बात का सीधा फायदा हो जाएगा। और आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी अमित, वहां तक आपको महिला कार्यकर्ता नजर आएंगी, हाथों में झंडे ली हुई हैं, पोस्टर ली हुई हैं, बैनर ली हुई हैं। सीधे महिलाओं से इस बारे में बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 27 के चुनाव में, 29 के चुनाव में महिलाओं का जो वोट है वो विपक्षी पार्टी को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, आप बताएंगे? नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो महिलाएं सीधी राय जो महिलाओं की तरफ से आ रही है वो ये है कि उनको लगता है कि उनका हक उन्हें नहीं मिला है, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कही थी, संसद के बाहर भी उन्होंने कही है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक रोड मैप तैयार हुआ है महिलाओं के बिल का पास ना होना और विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगा है वो अब धीरे धीरे हर एक, आप कह सकते हैं, राज्य में और हर एक जिले तक बीजेपी पहुंचाने का काम करेगी।